नई सोच नया बिहार, अब की बार युवा सरकार। आरजेडी का युवा जो रथ है वह तैयार हो चुका है। मिशन 2020 है। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। ये बताइए, ये सिंचाई कमाई दवाई क्या है? ये लोगों की ज़रूरत है, बिहार की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो हैं डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के काम आता है। ये बेसिक नीड है सोसाइटी का, और यही बेसिक नीड नीतीश कुमार जी नहीं दे पाए हैं। अब बोलते हैं 15 साल बाद की सिंचाई का काम करेंगे। कमाई तो कुछ हुआ नहीं। बिहार सरकार, प्रत्येक बिहारी जो है कर्ज में डूब गया है। एक बिहारी पे 35,000 का कर्ज है। दवाई का हालत आपने देखा है, अस्पतालों का हालत देखा है, कोरोना काल में भी देखा है। लोग अस्पताल जा रहे हैं तो मर जा रहे हैं। आज के दिन आप आप बिहार देखिएगा, के लोगों से कुछ आह्वान करने वाले हैं? और देखिए साफ तौर पे रोज़गार और नौकरी, आप साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, बिहार जो है बेरोज़गारी का केंद्र बन चुका है। बिहार जो है सबसे ज़्यादा बेरोज़गार बिहार में, और सबसे युवा प्रदेश बिहार पूरे देश भर में। और ये मैंने आह्वान नहीं किया है, जो स्वयंसेवी संगठन जितने थे, जितने आपके बेरोज़गार थे, इन्होंने देश भर में आंदोलन को छेड़ा है, जिसका समर्थन हमने किया है। आज रात 9 बजे अपने छत पे अपनी माँ के साथ हम लोग उन बेरोज़गारों के साथ, उन नौजवानों के साथ खड़े रहेंगे और इसका हम लोग समर्थन करेंगे। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी को 15 साल हो गए डबल इंजन को। नीतीश कुमार जी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री हैं और ना पलायन रोक पाए। पलायन बल्कि 50% हो गया है बिहार में, सबसे ज़्यादा पूरे देश में। बेरोज़गारी दर 46.6 हो चुका है, सबसे ज़्यादा देश में। आप देखिएगा, गरीबी लगभग 52% हो चुका है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है। नीतीश कुमार जी इसको नहीं रोक पाए। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरीके का अपील किया था, तो क्या उनकी नकल है ये? देखिए, लॉकडाउन में, कोरोना काल में लोगों के पास और कोई तो उपाय नहीं अपना आंदोलन करने का। लोगों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है। लोग जो हैं पूरी तरीके से परेशान हैं। एसएससी का परीक्षा हो, समय पे नहीं आता रिजल्ट, नौकरियां नहीं लग पा रही, बल्कि जिनको रोज़गार था वो भी छीन लिया गया। मोदी जी ने तो बोला था साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। नीतीश कुमार जी बताएं कि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त क्यों पड़ी हुई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, आपका स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में। क्यों नहीं इसको आपने भरने का काम किया? बिहार में बेरोजगारी इतनी क्यों हो गई? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने उन मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं दिया? वो दोबारा आप एयरपोर्ट चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप जाइए हाईवे पे जाइए, तो बाहर से लग्जरी बसेज आकर के गरीबों को वापस ले जा रही, इसमें भी असफल रहे हैं। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम के नाम पे ज़ीरो हैं। इन्होंने नौजवानों को डबल इंजन की सरकार ने ठगा है। ये जो अंधकार, जो बिहार के नौजवान, जो 7 करोड़ बेरोजगार हैं, जो 7 करोड़ परिवार है, उसके अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि आखिरकार तेजस्वी उस अंधकार को कैसे मिटाएंगे? कैसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको कैसे नौकरी देंगे? देखिए, स्पष्ट बात है, अगर आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो आप इसको ज़रूर पूरा कर सकते हैं। पहली बात, हमारी कई एक्सपर्टीज से, इकनॉमिस्ट से, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से, जो इस क्षेत्र के फील्ड में माहिर खिलाड़ी हैं, उनसे हमारी बातें चल रही हैं। हम लोग एक ब्लूप्रिंट सामने बिहार के रखने जा रहे हैं। लेकिन इतना तो कोई भी कॉमन सेंस होना चाहिए किसी भी मुख्यमंत्री को। नीतीश कुमार जी ना बेरोजगारी पलायन तो कुछ नहीं रोक पाए, गरीबी और बढ़ गया, भुखमरी हो गया। लेकिन जो 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं बिहार सरकार में, चाहे 4.5 लाख कम नहीं होता, आप समझ लीजिए 4.5 लाख को अगर 5 से गुना कर लीजिएगा तो एक बड़ी तादाद हो जाती है। तो इतने लोगों की तो आप ज़िंदगी संवार सकते थे। आपका पुलिस विभाग में, आपका स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली हैं, आप भर सकते थे। मध्य प्रदेश जो है डोमिसाइल कानून लाता है, 100% कर देता है, यानी बिहार के लोग बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ दूसरे प्रदेशों से आकर के जो है वो अपना बाजी मार जाते हैं। लेकिन बिहार के लोग जो हैं, बीपीएससी का हालत देख लीजिए, समय पे परीक्षा नहीं होती, समय पे रिजल्ट नहीं निकलता, निकलता है तो धांधली होती है। और जब आंदोलन करते हैं धांधली के खिलाफ छात्र, नौजवान, युवा, तो उन पर लाठी बरसवाते हैं नीतीश कुमार जी। ये हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, कमोबेश वही मुद्दे चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। तो क्या यह समझा जाए कि आने वाले दिनों में आपका और उनका एक ही रास्ता होगा? देखिए, हम नौजवान हैं, बिहार के हैं, हम उनके दर्द को समझते हैं, जानते हैं। एक तरफ से डबल इंजन की सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर रहो। अरे नौकरी नहीं रहेगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा?
और नीतीश कुमार जी बोलते कपार पे गोली खाओगे तब रोजगार मिलेंगे, जिंदा रहते हुए देंगे ही नहीं। अब वो भी देंगे तो दलित परिवार में देंगे, वो भी केवल चुनावी घोषणा है। आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कहाँ से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दलितों को ठगा, बैकलॉग नहीं भर पाए अभी दलितों का, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं दे पाए, SC ST कानून को ख़त्म कराने चले इन नीतीश कुमार जी। अब जो है क्या स्वर्ण परिवारों में, अति पिछड़े परिवारों में, अल्पसंख्यक परिवारों में, पिछड़े परिवारों में अगर लोगों की हत्या होती है तो क्या रोज़गार नहीं मिलेगा? और यानी आप मान रहे हो कि दलितों की सबसे ज़्यादा हत्या हो रही है और आप कह रहे हो कि नहीं मरने के बाद रोज़गार देंगे। मरने के बाद रोज़गार मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे देंगे? अब तक क्यों नहीं किया? ये तो क्राइम को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा सवाल जाहिर है कि भाई ठीक है, कोई क्या बोलता है इस पे, चिराग पासवान, इस बात पे तो सबको समर्थन करना चाहिए, बल्कि सरकार हो विपक्ष हो सबको मिलकर के इस विषय पे काम करना चाहिए। हम लोगों का समर्थन होता, मोदी जी कहते 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देते तो हम मतलब लोग भी- ऐसी कोई संभावना है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक मंच पर आ जाएं? देखिए, कयास की बातों पे क्या होगा नहीं होगा इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं है, स्पष्ट है। और जब कोई ऐसी होगी तो हम छुप छुपा के करने वाले नहीं हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा माहौल ही नहीं है और उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है। तो देखिए, नीतीश कुमार जी तो सबका इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते हैं। उनका खुद का जनाधार तो है नहीं। 95 में समता पार्टी जो है 2 सीटों पे 7 सीटों पे निपट गई थी, 2014 में 2 सीटों पे रह गए। 11 तारीख आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद खास है क्योंकि उस दिन जमानत पर सुनवाई होने वाली है लालू प्रसाद यादव की। देखिए, कई लोगों को उसी ग्राउंड पे जमानत मिल चुकी है जो अभियुक्त है। हाफ सेंटेंस पूरे होने के बाद जमानत मिल जाती है। ये उच्च न्यायालय पे हम लोगों को भरोसा है कि जल्द से जल्द जो है ये हो जाएगा। एक अंतिम सवाल कि इस रथ में जो भी स्लोगन दिए गए हैं उसको थोड़ा आप समझाइए कि वो क्या है और उसके माध्यम से आप बिहार के लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, रोजगार, नौकरी, ये ज़रूरत की चीज़ है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो भाईचारा, सदाचार, समानता, समाजवाद, जन कल्याण, आप देखिएगा समान, सच्चाई, प्रगति, विकास, खुशहाल, जन सुविधा, बिजली, लालूवाद, बेरोजगारी हटाओ। आप देखिएगा ये लालूवाद क्या है? ये लालूवाद क्या है? देखिए, झुकना नहीं सीखा ना लालू जी ने, अपने आइडियोलॉजी से, अपने विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नीतीश जी तो कोई आइडियोलॉजी, नीति, सिद्धांत ही नहीं है, तो अडिग रहे हैं। गरीबों को नेता अगर कोई है तो वो लालू जी हैं। ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सब लोग बताएगा। सामाजिक न्याय, समता, लोकतंत्र, रोजगार, आर्थिक न्याय, सम्मान, अवसर सबको मिले। आप देखिएगा सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आत्मसम्मान, भविष्य खुशहाल, सो सारी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। तो हमारे साथ थे तेजस्वी यादव। इस बार साफ जो आरजेडी के तरफ से नया नारा दिया गया है, नई सोच, नया बिहार, अब की बार युवा सरकार। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।